गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 14 जुलाई का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज है नीपा वायरस को लेकर के। कहीं पर निपाह मिलेगा, कहीं पर नीपा मिलेगा, तो हम उसको समझ लेंगे कि क्या बात हो रही है। नीपा वायरस क्या होता है? बेसिकली क्या है ये? यह एक वायरस है जिसका नाम है नीपा। ये नीपा क्या है? इसका नाम नीपा ही क्यों रखा गया? मलेशिया में एक गांव है, उसके नाम पर रखा गया है। मलेशिया में एक गांव है, या कह दीजिए स्थान, नीपा के नाम पर रखा गया है। और सबसे पहले इसी गांव में ब्रेकआउट हुआ था, इसी गांव में शुरुआत हुई इसकी, या खोज हुई, जो भी समझ लीजिए, ब्रेकआउट हुआ। इसी वजह से इस वायरस का नाम नीपा वायरस है। दूसरी इसकी खास बात क्या है? यह वायरस है जूनोटिक वायरस, ZOONOTIC। मतलब जूनोटिक वायरस से मतलब ये है कि यह जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जानवरों से मनुष्य में ट्रांसमिट होता है। जानवर यहाँ कौन से हैं? फ्रूट बैट, FRUIT, फ्रूट बैट मीन्स चमगादड़। और पिग भी है, लेकिन मेजर जो है फ्रूट बैट है। ये बैट क्या करता है, चमगादड़? ये फलों का रस चूसता है, और चूसता है तो वहाँ पर पोटी भी करता है। एक्सक्रीटा। अब ये वाले इन्फेक्टेड जो हैं फ्रूट्स, फल जो खाएगा, उसको ये वायरस का प्रभाव पड़े, उसको नीपा हो जाएगा, नीपा वायरस प्रभावित करेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये है तरीका इस वायरस का। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में हो गया, ट्रांसमिशन का अगर हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसमिट करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। डायरेक्टली। इससे होता क्या है कि दिमाग में स्वेलिंग आ जाती है, इंसेफेलाइटिस बोलते हैं इसको, इंसेफेलाइटिस। ब्रेन में सूजन। इसके केस कहाँ देखे गए हैं, न्यूज़ में आया क्यों है, अब हम ये समझते हैं। लास्ट पॉइंट, केरल में इसके कई मामले सामने आए हैं। दूसरा, इसमें एक नोट में याद कर लेंगे, इसकी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं है अभी तक। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है?
नेक्स्ट न्यूज है आकुस, AUKUS। ये क्या है? A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, और US फॉर अमेरिका। ये त्रिपक्षीय समझौता है। त्रिपक्षीय मतलब होता है तीन देश, त्रि मतलब तीन, पक्षी मतलब पक्ष, तो यहाँ तीन पक्ष हैं, एक ये और एक ये। त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, यहाँ रक्षा भी लिख सकते हैं, रक्षा एंड सुरक्षा समझौता है। न्यूज़ में क्यों है? जो क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी वजह से न्यूज़ में है। ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी खरीदने का जो टेंडर था, पनडुब्बी खरीदने का जो समझौता रद्द कर दिया था। कहाँ से? फ्रांस के साथ। इससे इनके समझौते में काफ़ी तनाव आ गया, रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में। ये जो पनडुब्बी थी इनकी, फ्रांस की, ये थी डीजल वाली पनडुब्बी। और इसके बदले ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया अमेरिका से, जहाँ से मिलेंगे इनको, और समझौता इन लोगों से कर लिया जहाँ से मिलेंगी नाविकीय पनडुब्बी। और नाभिकीय वाली पनडुब्बी ज़्यादा अच्छी होती हैं, डीजल वाली ख़राब होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इन देशों से समझौता कर लिया। किससे? ये जो आकुस वाले देश हैं, AUKUS से। इसी से नाराज़ हुआ फ्रांस की, तो फ्रांस ने कहा कि जो आकुस है इसने हमारे साथ धोखा किया है। अब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में सुधार हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज है तालिस्मान सैबरे। ये अभ्यास कहाँ हो रहा है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये अभ्यास हो रहा है, बहुपक्षीय अभ्यास है, मिलिट्री अभ्यास है। बहुपक्षीय का मतलब कई पक्ष हैं, कई देश शामिल हैं। काउंटिंग 2 3 4 से ज़्यादा है, 3 से। तो इसमें बहुपक्षीय में 18 देश प्लस भारत। तो भारत इसमें साझेदार है, भारत भी अभ्यास करेगा। यह अभ्यास कहाँ हो रहा है? वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है? तो लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है अंडमान से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अंडमान में जनगणना की बात हो रही है न्यूज़ में जो है। अंडमान मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर निवास करती हैं अनुसूचित जनजातियाँ।
इनकी गणना को लेकर बताया जा रहा है कैसे किया जाएगा। हमें ये पता हो कि कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। देखिए, अंडमान है तो अंडमानीज तो रहते ही हैं, एक सामान्य शब्द है। जैसे मुंबई में मुंबईकर, दिल्ली में डेलाइट्स, ठीक है, तो अंडमानीज होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जारवा जात पाई जाती है जो बहुत न्यूज़ में रहती है। इसके अलावा सेंटनलीज, ये भी वहाँ पर पाई जाती है। और नेक्स्ट है सैम्पेन। सैम्पेन एक शराब भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइब का नाम है सैम्पेन। नेक्स्ट है ओंगे। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। ये जनजातियाँ देखिए, जैसे जारवा विशेष रूप से, सारी जनजातियाँ लगभग हंटर्स होती हैं, शिकारी और संग्राहक होती हैं। शिकारी, हंटर्स एंड गैदरर्स। शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने विकास के क्रम में पहले क्या था, शिकारी था, तो सोचिए वो अवस्था अभी भी हम देख सकते हैं जनजातियों में। हम इससे काफ़ी आगे आ गए, लेकिन उनकी अवस्थाएं हमारी दिखाई पड़ती हैं कैसे हम पहले थे। नेक्स्ट है राज्यसभा में नॉमिनेशन किया है। तो पहले हम समझते हैं कि संसद क्या है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे पास पिक्चर स्पष्ट हो। संसद होती है, संसद में दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य संख्या होती है कितनी, 250 सदस्य होते हैं। इसमें से दो कैटेगरी होती हैं, 238 और 12। 238 सदस्य जो होते हैं ये, इनका क्या होता है, इनका होता है चुनाव। लेकिन ये चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और ये जो 12 मेंबर होते हैं, इनकी होती है नियुक्ति। इसके लिए शब्द यूज करते हैं नॉमिनेट, नाम निर्दिष्ट। ज़्यादा अच्छा नाम निर्दिष्ट। तो ये नियुक्ति कौन करता है, 12 सदस्यों की नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 80 में प्रावधान है, 12 लोगों की नियुक्ति होता है। किस क्षेत्र से, तो क्षेत्र है 4। एक हो गया साहित्य से, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 लोगों की नियुक्ति राज्यसभा में करता है। अब इन्हीं 12 में से 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। किसने की, राष्ट्रपति ने की। नाम लिख देता हूं मैं। एक है हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरे हैं उज्ज्वल निकम,
हर्षवर्धन श्रृंगला पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। उज्ज्वल निकम जो 26/11 का अटैक हुआ था उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील थे। तीसरा है सी सदानंद, ये बीजेपी से हैं, पर्टिकुलर पार्टी से। और लास्ट है मीनाक्षी जैन, ये हिस्टोरियन हैं। तो इन 4 लोगों की नियुक्ति की है राष्ट्रपति ने। कौन से आर्टिकल के तहत पावर मिलती है ये? अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट है एक टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया हुआ है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। हिंदी में इसको सामान्य निवासी होना चाहिए, हिंदी आप लोग देख लेंगे। न्यूज़ में क्यों है? बिहार में जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन चल रहा है उसी वजह से न्यूज़ में है। इसी वजह से, क्योंकि जो मतदाता सूची होती है क्या होती है, इसमें क्या होता है मतदाता सूची में, कल हम लोगों ने देखा था, इसमें मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं। और जिनके नाम होते हैं इसमें वो लोग वोट करते हैं। मतदाताओं के नाम इसमें शामिल होना है, किसी को शामिल होने के लिए या अपना नाम शामिल करवाने के लिए उसे सामान्य निवासी होना चाहिए। सामान्य या आमतौर पर साधारण निवासी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। कहाँ का? संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का। मतलब जहाँ जिस मतदाता सूची में आप नाम शामिल करवाना चाहते हैं वहाँ के आप सामान्य निवासी हों। सामान्य निवासी क्या है, यहाँ पर प्रश्न ये है। ये मतदाता सूची, इसका जो निर्माण होता है मतदाता सूची का, निर्माण या इसका बनाने का काम करते हैं एक एक्ट है, आरपी एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसी के तहत होता है। इसी में लिखा हुआ है ये सामान्य निवासी के बारे में, कौन है, कौन नहीं है। तो ये सामान्य निवासी से तात्पर्य है जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अपने घर पर रहता है और कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। प्रवास। तो देखिए, चूँकि एक्ट होता है कानून, तो उसमें नेगेटिव भाषा में होता है। यहाँ नेगेटिव भाषा को अब समझेंगे, मतलब कोई व्यक्ति जो अपने घर पर निवास कर रहा है
और कुछ समय के लिए बाहर चला गया, तो इस आधार पर उसको नेगेटिव, आप लोगों को समझने में दिक्कत हुई, इतना ही रखिए आप लोग, मैं समझा देता हूँ इसको। एक व्यक्ति जो अपने घर पर सामान्यतः निवास करता है, उसका नाम, उसको सामान्य निवासी माना जाएगा। ये भी हो सकता है यदि अल्पकाल के लिए वह प्रवास कर जाता है, घर छोड़कर चला जाता है, तो भी वह सामान्य निवासी माना जाएगा। ये तो हो गई उसमें कानून की भाषा में। एक गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक मामले में कहा था इसके बारे में, कहा कि एक व्यक्ति जो हैबिचुअल रेजिडेंट हो, मतलब आदतन हैबिचुअल निवासी हो किसी स्थान का, और दूसरा परमानेंट निवासी हो, उस स्थान का, तब उसे सामान्य निवासी माना जाएगा। हैबिचुअल हो, स्थायी हो, और आसपास में लोग जानते हों, सामान्य रूप से, तो ये मुख्य शर्त हो गई जो हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। इस आधार पर हम उसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अभी निर्वाचन आयोग की बात चल रही है, तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनके बारे में हमें कुछ जानकारी हो तो बेहतर है। जैसे इनकी नियुक्ति, केंद्र सरकार में बड़े पदों पर नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। और रिमूवल क्या होगा इनको? पद मुक्ति, चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं। और दूसरा है महाभियोग, या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज की तरह इन्हें हटा सकते हैं। तो ग्राउंड क्या होगा? ग्राउंड भी वही होगा, मतलब कौन से ग्राउंड पर, कौन से आधार पर हटाया जाए, तो ग्राउंड भी वही, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और असमर्थता। तो ये हो गई निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयुक्त, पहली महिला कौन थी? वी रामास्वामी।
ये 1981 में कुछ शायद 15 दिन के लिए बनी थी। सबसे शार्टेस्ट टेन्योर भी इनका हुआ शायद। तो ये हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।